Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics. Next video lecture. In previous video we study about parallelogram of vector addition, rectangular component of vectors, vectors के rectangular components, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. चलिए तो आज हम लोग ये प्रोजेक्टाइल से पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए थे. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमको पढ़ना है. दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट मतलब हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी. Cross product of two vector is a vector quantity. It is equal to product of magnitude of two vector and साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? पूरा देख लेते हैं एक बार. चलिए ठीक है, तो कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी. दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. और इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. And its direction is perpendicular to plane of two vector. दोनों वेक्टर के प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है. जैसे मान लेते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे कोई दो वेक्टर्स लेते हैं, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया. तो ये क्या हो जाता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है. एंगल इनके बीच का कितना है? थीटा है. तो ये हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस बी. ये किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन है ये. ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर इंटू एन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं. मैंने बताया था आपको यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, और इट्स डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय मैक्सवेल स्क्रू रूल. मैक्सवेल स्क्रू रूल से होता है. जैसे मान लेते हैं, आप जानते हैं ना, ऐसे स्क्रू होता है. ये देखिए स्क्रू है, ऐसे स्क्रू होता है. ठीक है, ये यहां पर स्क्रू ऐसे बना हुआ है, ऐसे स्क्रू होता है. ठीक है, ये स्क्रू है, ऐसे स्क्रू है. तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं? दो फोर्स लगाते हैं. स्क्रू में देखे होगे दो फोर्स लगाते हैं, एक इधर किनारे पर, एक इधर किनारे पर. ऐसे ये क्या करेगा? रोटेट करेगा. यानी एक यहां पर फोर्स हमने लगाया ये, और यहां पर फोर्स लगाया वेक्टर क्या? बी. लेकिन रिजल्टेंट किधर होता है? ये होता है रिजल्टेंट ए क्रॉस बी. दोनों वेक्टर को लगाते हैं तो हमारा ये स्क्रू किधर की तरफ जाता है भाई? अंदर की तरफ ये स्क्रू जाता है कि नहीं जाता? स्क्रू आप ऐसे कसते हैं, स्क्रू को ऐसे क्या करते हैं? ऐसे ले लिया, ऐसे कस रहा है. तो कस रहे हैं तो ये क्या, यहां पर आप पेचकस लगाते हैं और उसको क्या करते हैं? कसते हैं. तो इधर की तरफ इसको घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं? ठीक है, तो लेकिन हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इसको हम कस रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं यहां और यहां पे, और ये बॉडी किधर जा रही है भाई? यहां पे जा रही है, अंदर की तरफ घुसती चली जा रही है. परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ कि नहीं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस प्लेन के, ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अच्छा, वैसे ही जब खोलते हो तुम तो खोल रहे हो तो दूसरे तरफ डायरेक्शन लगा रहे हो, लेकिन है किधर की तरफ आ रहा है? इधर की तरफ, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो निकल रहा है. तो
इसका डायरेक्शन जो होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसको किससे निकालते हैं हम लोग, मैक्सवेल स्क्रू रूल से निकालते हैं। यानी क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर क्या, एन। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल के, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उसके बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी क्या था भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी क्या था, ए बी कॉस थीटा, उसके कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल था। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस दोनों वेक्टर्स को देखते हैं। तो समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, वेक्टर बी क्रॉस बी। एग्जांपल्स में अगर आप चाहें तो एग्जांपल इसके लिए दिखा सकते हैं, टॉर्क, टॉर्क टाउ, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर एस। ठीक है, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर एस या वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, जैसे वहां पर क्या होता था, नहीं उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है, वहां पर क्या था, यही आर क्रॉस एफ था। तो W इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता था, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या है, रेडियस यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो ये चीज हो गया, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वर्क वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया गया, वर्क क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल्स हुए, समझ में आया। तो ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is cross product of two vector is commutative। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इज नॉट कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, और वेक्टर बी क्रॉस ए करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, होगा ना, ये थीटा है तो पूरा ये एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा। तो वेक्टर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन 360 माइनस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, और साइन 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा। इसमें देखिए आप क्या, ASTC आपको बताया गया था, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, यानी बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी। तो उल्टा होता है कि नहीं होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तो, यानी वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। साइड चेंज नहीं होने चाहिए, बी क्रॉस ए आप नहीं लिख सकते क्योंकि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो एक बी ए क्रॉस बी सीरियल वाइज इसमें लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी और प्लस क्या ए क्रॉस सी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको नोट करिए, फिर और प्रॉपर्टीज हम अभी बताते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बता दें। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इटसेल्फ इज जीरो वेक्टर। ठीक है, स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर आता है। चलिए देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए एक स्वयं से स्वयं का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए साइन जीरो इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, जीरो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए फॉर यूनिट वेक्टर चलते हैं, यही जरूरी है आपको, फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज है, यूनिट वेक्टर के लिए यही याद आपको रखना है, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तीसरे चलते हैं हम लोग, चौथी प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ए बी साइन 90। स्वयं से स्वयं का होता तो हो जाता, लेकिन स्वयं से स्वयं 90 डिग्री बनाएगा नहीं। ए बी साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन क्या हो जाएगा, ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए यही चीज हमको करना है क्या, फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए चलना है हमको, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस आई। ठीक है, ये देखिए ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलता है, आपको ये चीजें ध्यान देनी है। ये देखो क्या होता है, ये आई होता है, ये जे होता है, ये के आई से जे में चलेंगे, जे से के में चलेंगे, के से फिर आई में चलेंगे। ये होता है हमारा क्या, साइक्लिक प्रोसेस। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं कि आपको दिखे पूरा, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई से जे में चलते हैं, जे से फिर के से फिर क्या, आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए, यहां पर चलते हैं पहला यूनिट वेक्टर के लिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आई क्रॉस जे करेंगे क्या बचा, मैंने बताया था कि दो वेक्टरों का इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरे के डायरेक्शन में हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आई जे और के अभी प्रूफ करके दिखाए थे, वो हम दिखा रहे थे कि हमने स्क्रू से किया, इधर इधर फोर्स लगा रहे हैं, उसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है। तो आई और जे का परपेंडिकुलर कौन सा होगा कि आई जे और एक्स के, इस एक्सिस में करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये के हो गया। दूसरे चलते हैं, दूसरा यहां पर चलते हैं, इसको चाहे तो आप प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, हमने प्रूफ नहीं किया तो उस दिन बताया था ना, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई का यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए
अब क्या हो गया, आई और जे हो गया, तो फिर जे और के क्या करेंगे, तो जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू क्या बचा भाई, यूनिट वेक्टर आई। अब चलिए क्या हुआ, के क्रॉस आई ना, तो के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू क्या, आई और के, तो क्या बचा जे, इक्वल टू जे। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ठीक है, और इस दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन आई और जे करेंगे तो इसका आई और जे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, के होता है, तो इंटू क्या, यूनिट वेक्टर के, तो क्या हो गया, के कैप हो गया। और जे क्रॉस आई अगर निकालेंगे तो माइनस के हो जाएगा, इसलिए माइनस जे क्रॉस आई लिख दिए हैं एक ही में लिखने के लिए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर के लिए था। अब चलिए दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।